हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के दर्रों के बारे में जानेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे। इनको पासेस भी कहा जाता है। पासेस यानी कि रास्ता। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। तो पास वो अंग्रेजी शब्द ही होता है। तो पास का मतलब ही होता है रास्ता। अब कहने का मतलब ये है कि दर्रे होते क्या हैं। तो ये जो दर्रे होते हैं ये किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी होती है। अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी होती है जिससे होकर के रास्ता गुजरता है। उसी को क्या कहा जाता है? पास या दर्रा कहा जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहाड़ी या पर्वत के निचले भाग में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी। संकरी द्रोणी, अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी, जिससे होकर रास्ता गुजरता है। अब जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, चट्टान है, तो उसको तो कोई मनुष्य या मानव काटेगा नहीं। जब भी वो चट्टान या पहाड़ कटेगी वो किसी न किसी नदियों के माध्यम से कटेगी। तो नदियाँ जिन चट्टानों में प्रवाहित होती हैं उन चट्टानों को निरंतर काटने छाटने का कार्य करती रहती हैं और काटते काटते ऐसा काट देती हैं कि वह एक संकीर्ण द्रोणी के रूप में हो जाता है, जिससे आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है और फिर आगे चल कर के मानव उन्हीं द्रोणियों में अपना रास्ता बना लेता है और आता जाता रहता है। अब जैसे भारत को यदि आप देख रहे हैं तो भारत प्रायद्वीपीय हिस्से में देखा जाए तो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में तो जल है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से में जो स्थलीय भाग जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश ये देश हैं। तो इन देशों में यदि जाना होगा तो आप इन्हीं दर्रों के माध्यम से ही जा सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जो आपको तिब्बत में ले जाएगा, म्यांमार में ले जाएगा, है ना। तो इन्हीं दर्रों से होकर के आप जाएंगे। तो इन दर्रों का जो निर्माण हुआ है वो नदी के काटने छाटने के आधार पर हुआ है। प्राचीन समय में जो भारत में युद्ध होते थे वे उन जो युद्ध या आक्रमणकारी जो होते थे उनके आने के लिए दो ही रास्ते हो सकते थे। या तो वो जलीय रास्तों का प्रयोग करें जो अरब सागर से होकर के आए, या तो वे स्थलीय भागों में इन्हीं दर्रों से होकर के आते थे। उन दर्रों में जैसे खैमर दर्रा था, है ना, जैसे खैमर दर्रा हो गया, उसी में कुर्रम दर्रा हो गया, गोपाल दर्रा हो गया, मकरान दर्रा हो गया। तो ये सब दर्रे से होकर के ही, इन्हीं सब दर्रों से होकर के आक्रमणकारी आते थे। क्योंकि अब जब भारत का विभाजन हो गया तो अब ये सब दर्रे की कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं। अब ये दर्रे भारत में नहीं है। लेकिन जब प्राचीन समय में जो मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी आते थे वो माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो लोग जो पाकिस्तान में खैरम है, कुर्रम है, इन्हीं सब दर्रों से होकर के आते थे। अब हम लोग दर्रों को बाय मैपिंग देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे।
देखिए, ये भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर आपका चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान हो गया। ये आप जब भारत का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी, और कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर है इनको भी आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग मैप के माध्यम से भारत के प्रमुख दर्रों को देखेंगे और समझेंगे। तो इनमें सबसे पहले यदि आप देखें तो प्रमुख रूप से 2 दर्रे आपको मिलेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और यहाँ पर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे आपको मिलेंगे, एक ये दर्रा हो गया, एक यहाँ पर आपको ये दर्रा हो गया। तो ये दर्रे हो गए, ये हिमाचल प्रदेश के 2 प्रमुख दर्रे। इन दोनों का नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये सिपकीला दर्रा हो गया, ये कौन सा दर्रा हो गया, तो ये सिपकीला हो गया, सिपकीला दर्रा। और ये रोहतांग हो गया, ये क्या हो गया, रोहतांग दर्रा। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में आप देखें तो यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ नहीं तो एक कन्फ्यूजन होगा। एक यहाँ पे दर्रा हो गया बनिहाल दर्रा, एक दर्रा आपका मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये बनिहाल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा। एक यहाँ पर आपका दर्रा हो गया पीर पंजाल, पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया। यहाँ पर एक दर्रा मिल जाएगा, इसे बुर्जी दर्रा कहेंगे, पीर पंजाल दर्रा को पी, और यहाँ पे भी पी हो गया, ये भी पी हो गया, पास हो गया, पी का मतलब पास। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक दर्रा मिल जाएगा, ये बाड़ा लाचा दर्रा होगा। कौन सा दर्रा, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा ला। एक दर्रा आपको यहाँ मिल जाएगा, ये काराकोरम, ये काराकोरम पास हो जाएगा। काराकोरम के बगल में ही आपको लद्दाख श्रेणी में मिल जाएगा, यहाँ पर जोजिला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जोजिला, जोजिला मिल जाएगा। यहाँ से चांगला, चांगला और खारदुंगला, और यहाँ पर खारदुंगला। ठीक है, ये दर्रे हो गए। तो बाड़ा लाचाला, खारदुंगला, चांगला, जोजिला, काराकोरम, ये सभी दर्रे लद्दाख में आएंगे। बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जी दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में आएगा। रोहतांग, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। अब उत्तराखंड के दर्रों को आप देख लीजिए तो उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, माना आ जाएगा, नीति, लिपुलेख, माना, लिपुलेख, और ये नीति हो जाएगा। तो यहाँ पर लिपुलेख, माना, नीति, ये पास हो जाएंगे। 3 प्रमुख दर्रे हो गए उत्तराखंड में। सिक्किम में भी 2 दर्रे मिल जाएंगे आपको, सिक्किम में भी 2 दर्रे मिल जाएंगे, और ये दोनों दर्रे जेलेपला और नाथुला होगा। तो ये जेलेपला, जेलेपला, और ये नाथुला, नाथुला। अब सिक्किम में बोमडीला, यंगदाप, यहाँ पर बोमडीला,
यांगदाप, तो ये हो जाएगा बोमडीला पासेस, ये हो जाएगा यांगदाप पासेस। यहाँ पर दीफू हो जाएगा, दीफू पासेस और तुजू पासेस। तुजू कहाँ पे है आपका, यहाँ पर मिल जाएगा तुजू पासेस। इसके अलावा पश्चिमी घाट, यदि यहाँ पर पश्चिमी घाट बना दिया जाए तो पश्चिमी घाट में भी आपको मिल जाएगा। उत्तर से दक्षिण इसका क्रम है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ गोवा, कर्नाटक, ये केरल, यहाँ से तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे मिल जाएंगे आपको। महाराष्ट्र में कितने दर्रे मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मिल जाएगा थाल घाट और एक हो जाएगा आपका भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। पाल घाट, सेनकोट्टा कहाँ पे मिलेगा, केरल में ही मिल जाएगा आपको पाल घाट और सेनकोट्टा। तो ये जो दर्रा है ये थाल घाट, भोर घाट, ये पाल घाट और ये नीचे सेनकोट्टा। ये क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, पहले थाल है फिर पाल है, यानी कि थाल और पाल के बीच में भोर है फिर सेन है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि थाल का मतलब थाली, भोर का मतलब भोर में, और यहाँ पाल का मतलब कर लीजिए आप पूजा। तो थाली लेकर भोर में पूजा कीजिए, ये इसका शॉर्ट ट्रिक बन सकता है क्या, तो बना लीजिए आप लोग। थाली लेकर भोर में पूजा करिए। अब करिए में तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे सेनकोट्टा है तो सबसे लास्ट में आएगा सेनकोट्टा लास्ट में। या पूजा सही से करिए, ये कर लीजिए, ये बन जाएगा पूजा सही से करिए, ये भी बन जाएगा। तो थाली लेकर भोर में पूजा, है ना। तो ये लेकर जो है ये नहीं है, थाली है, थाल घाट, भोर घाट, पूजा से पाल घाट, सही से सेनकोट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक ट्रिक बन जाएगा। अब ये थाल घाट है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। तो थाल घाट से आप नागपुर, मुंबई और कोलकाता, तो ये किसको जोड़ेगा, मुंबई, नागपुर और कोलकाता को मार्ग जोड़ता है। कौन से जोड़ेगा, थाल घाट। मुंबई, नागपुर, कोलकाता के लिए ये सड़क और रेलवे मार्ग जोड़ता है। और जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग के द्वारा जोड़ता है। जो पाल घाट है ये केरल में है और ये तमिलनाडु में आपको जाना हो तो इसी पाल घाट दर्रे से आप तमिलनाडु में होकर के जा सकते हैं। यदि आप कोंकण रेलवे से चले हैं, पश्चिमी घाट से चले हैं, तो ये तो पूरा दक्षिण तक आता नहीं है, तो आप यहीं पाल घाट से होकर के, इन्हीं दर्रों से होकर के आप बस के माध्यम से तमिलनाडु राज्यों में जा सकते हैं। सेनकोट्टा से भी होकर के आप जा सकते हैं। तो ये जो पाल घाट दर्रा है, ये पाल घाट दर्रा आपका केरल से तमिलनाडु के लिए राज्य सड़क प्रदान करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से आप ये जो होता है ये पाल घाट, ये कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कालीकट कहाँ है, केरल में है। कालीकट कहाँ है, केरल में है। और कोयम्बटूर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और आप मदुरई भी जा सकते हैं। और मदुरई एक बहुत ही कह सकते हैं कि सांस्कृतिक
शहर है, जैसे उत्तर भारत में जैसे काशी, जिसको बनारस या वाराणसी कहते हैं, तो उत्तर भारत में जैसा काशी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, उसी प्रकार से सांस्कृतिक और धार्मिक के मामले में काशी है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है, वहाँ भी आपको इसी प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। बस अंतर रहेगा वो दक्षिण में है या उत्तर में, थोड़ा सा संस्कृतियों में अंतर रहेगा। अब इसके बाद सेनकोट्टा है, तो सेनकोट्टा को भी देख लीजिए। तो जो ये सेनकोट्टा है, ये आपका ये सेनकोट्टा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इलायची की पहाड़ी स्थित है, सॉरी इलायची, अब चाहे जैसे लिखा जाए, इलायची पहाड़ी पर ये सेनकोट्टा स्थित है। तो आप यहाँ से केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो ये आपके चारों यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहीं पर ये जो पूर्वांचल राज्यों के जो दर्रे हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, नाथुला और जिलेपला को देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्रम से ऐसे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। इनमें मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर तुजु दर्रा, ये जो तुजु दर्रा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और ये जो जोड़ता है, ये जोड़ता है म्यांमार तामू से। तो आप मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तामू, और तामू से म्यांमार जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है कौन? तुजु दर्रा। तो जो तुजु दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है, और भारत और म्यांमार की सीमा पर भी कह सकते हैं। म्यांमार जाने के लिए आप तुजु दर्रे से भी जा सकते हैं, दीफू दर्रे से भी तो म्यांमार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप जाइए, जहाँ से मन करे वहाँ से जाइए। दीफू दर्रा, तो जो दीफू दर्रा है, आप यहाँ से भी आप म्यांमार जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दीफू दर्रा है, ये आपका भारत प्लस चीन का थोड़ा सा हिस्सा लगेगा, और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और दीफू दर्रे से भारत प्लस म्यांमार के लिए सदैव व्यापारिक मार्ग खुला रहता है। अब इसके बाद यांगदाब दर्रा है। तो जो ये यांगदाब दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और आप यहाँ से चीन जा सकते हैं। चीन को जाने के लिए रास्ता है, और यांगदाब दर्रे के, यानी कह सकते हैं कि इसी दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कहाँ? भारत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब बोमडीला दर्रा से तो आप लासा भी जा सकते हैं। बोमडीला दर्रा से आप तिब्बत की राजधानी लासा को जाने का मार्ग है। नाथुला और जिलेपला में यदि आप देखें, तो नाथुला को 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। नाथुला को 1962 में बंद कर दिया गया, और इसे 2006 में पुनः खोला गया। सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं आप, यहाँ से तिब्बत जा सकते हैं।
जेलेपला को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जेलेपला। तो यहाँ से देखिए आप नाथुला, जेलेपला, दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जा सकते हैं, ठीक है। तो असम के लोग भी यहाँ से होते हुए, इन्हीं दर्रों से होते हुए तिब्बत जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमानी है, आ जा सकते हैं। अब दूसरे देश में जाना है तो भाई कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, शिव किला को सबसे पहले देखते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है, और इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आप चाहें तो इस दर्रे से कैलाश जा सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं कि इधर चीन है, तिब्बत है, तो आप इधर तिब्बत कैलाश पर्वत की तरफ जा सकते हैं। अब यहीं एक रोहतांग दर्रा था। अच्छा, ये दोनों देखिए पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। तो ये भी कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब इसके बाद बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे को अब दूसरे पेन के यूज़ कर दूँ मैं, दूसरे कलर के पेन का। तो बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। ये लिख लीजिए, स्थित है किसमें? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, और ये पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर से ये लद्दाख में श्रीनगर है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर हो गया, यहाँ पे श्रीनगर हो गया। तो आपको यदि श्रीनगर जाना है तो इसी दर्रे से होकर के जाएंगे श्रीनगर, बनिहाल दर्रे से, और इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इस कारण से इसका नाम पीर पंजाल पड़ गया। तो जो पीर पंजाल है, यहाँ से आप कुलगांव से कोठी जाने के लिए रास्ता है। कुलगांव से कोठी जा सकते हैं। काराकोरम दर्रा की यदि बात करें तो जो काराकोरम दर्रा है, आप देख रहे हैं कि काराकोरम जो दर्रा है, यह दर्रा लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा? काराकोरम। इसकी ऊंचाई 56-64 मीटर है। तो काराकोरम श्रेणी, जो काराकोरम दर्रा है, वो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आप यहाँ से भी चीन जा सकते हैं, ठीक है। तो चीन को जाने के लिए यहाँ से एक सड़क मार्ग गुजरता है। आप यहाँ से काराकोरम से भी चीन जा सकते हैं। जो जोजिला दर्रा है, तो ये जो जोजिला दर्रा है, ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। आप जोजिला से भी कहाँ जा सकते हैं? अब
श्रीनगर से लेह, है ना, श्रीनगर से लेह को जाने का रास्ता जो जिला से ही मिलता है। तो जो जिला कहाँ पर है, तो कह सकते हैं कि ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता जाता है। श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता जाता है। चांगला दर्रा, तो ये जो चांगला दर्रा है, ये सबसे पहले आप खारदुंगला की बात कर रहे हैं तो खारदुंगला दर्रा सर्वोच्च सड़क मार्ग है, सर्वोच्च सड़क मार्ग। खारदुंगला दर्रा ये सर्वोच्च सड़क मार्ग है। आप खारदुंगला दर्रे से चीन की तरफ जा सकते हैं और ये द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। जो चांगला है यह द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है, सर्वोच्च मार्ग है, द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। जो बड़ा लाचा होगा ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश में ही होगा। रोहतांग, शिपकिला और बड़ा लाचा ये कह सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में ये बड़ा लाचा। बड़ा लाचा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यह लेह को मंडी से जोड़ती है। यह उत्तराखंड के किस पहाड़ी में स्थित है, तीनों ही कुमायूं में है। देखिए तीनों कहाँ है, कुमायूं में स्थित है। बस ये क्या करेगा कि ये गढ़वाल को, यहाँ से गढ़वाल को तिब्बत जाने का रास्ता मिल जाएगा, तिब्बत जाने का रास्ता मिलेगा। मैंने बताया कि ये तीनों कुमायूं में है तो ये भी कुमायूं में ही होगा, ये भी कहाँ होगा, कुमायूं में ही होगा। नीति से मानसरोवर जा सकते हैं, मानसरोवर जा सकते हैं और कैलाश जा सकते हैं, कैलाश भी जा सकते हैं। और इसी नीति दर्रे से भारत में सिंधु से सतलज से काली नदी प्रवेश करती है ना। इसी नीति दर्रे से भारत में काली नदी प्रवेश करती है कि कुमायूं को तालकोट से रास्ता प्रदान करता है, कुमायूं को तालकोट से रास्ता प्रदान करता है। तो ये जो प्रमुख दर्रे रहे उनके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा भी कुछ दर्रे हैं, जैसे राजस्थान में आपको एक दर्रा मिल जाएगा। तो जो राजस्थान में दर्रा है वो माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग कर देता है। उसका जो नाम है वो गोरान घाट है, ठीक है ना। तो गोरान घाट मैं लिख दे रहा हूँ, गोरान घाट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, गोरान घाट। ये जो गोरान घाट है ये राजस्थान में है, ये भी एक दर्रा है, राजस्थान में ही है। और ये क्या करता है कि ये जो अरावली की उच्च शिखर है उससे माउंट आबू से अलग करता है। तो माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग करता है, गुरु शिखर से अलग करता है। तो जो गुरु शिखर है ये अरावली की सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। तो माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग करता है कौन सा, गोरान घाट, ये राजस्थान में है। तो हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना और ये दर्रे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, समान ज्ञान के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से जो दर्रे पूछे जाते हैं वो या तो अरुणाचल प्रदेश वाले बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, नाथुला, जलेपड़ा पूछा जाएगा सिक्किम से, या आपके लद्दाख वाले दर्रे पूछ लेते हैं, या कभी कभी आपका ये जो बनिहाल दर्रा है ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। अब चूँकि ये शिपकिला दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल प्रदेश के काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। अब इसके आगे हम लोग दक्षिण
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, या हो सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान के बारे में ही हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो अभी उत्तर पर्वतीय प्रदेश खत्म हो गया, दर्रे भी खत्म हो गए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और उनमें नदियाँ जो बहती हैं वो भी लगभग हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद उत्तर के विशाल मैदानों को देख लेंगे, फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती क्षेत्रों को देख लेंगे।